नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना मौलकर, संस्कृत अध्यापिका। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 12 अहिंसा परमो धर्मः इसका पठन करने वाले हैं। इस पाठ में गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से उन्होंने अहिंसा का जो मूल्य है वह बताया है इस एक छोटी सी कथा के द्वारा। तो सबसे पहले मैं लेसन रीड करूँगी, फिर उसका अनुवाद, शब्दों के अर्थ, ग्रामर, फिर एक्सरसाइज हम यहाँ इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे। अहिंसा परमो धर्मः। इस पाठ में लट लकार की धातुओं के साथ स्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी लट लकार के धातु के साथ स्म, यह जो दिख रहा है आपको शब्द स्म का प्रयोग होता है, तो वह जो लकार होता है वह किस में परिवर्तित होता है? लंग लकार में, यानी पास्ट टेंस में, भूतकाल में। जैसे यहाँ पर गच्छति स्म आपको दिख रहा है, गच्छति स्म, ये जो दिख रहा है ये गच्छति सिर्फ होता तो कौन सा होता? ती तहंती लट लकार। पर आगे यदि स्म जुड़ा है तो स्म जोड़ने के कारण यह लंग लकार में, लंग लकार यानी क्या? भूतकाल। तो जैसे हम अगच्छत रूप लिखते हैं ना, अगच्छत और इक्वल टू गच्छति स्म, ये जो है ये सेम ही होते हैं दोनों भी। तो इसमें जब भी अभी आप स्म दिखेगा आपको तो समझ लेना कि यह लंग लकार है, यानी उसका अर्थ भूतकाल में हमें लेना होता है। सबसे पहले मैं पाठ का पठन करने वाली हूँ। एकदा अहिंसा धर्मधारकः भगवान् बुद्धः ध्वनमार्गेण गच्छति स्म। सहसा एकः लुण्ठकः तम् अगृह्णात्। लुण्ठकस्य हस्ते असीः आसीत्। सः हन्तुं तत्परः आसीत्। बुद्धः लुण्ठकम् उक्तवान्, मां हन्तुम् इच्छसि? अवश्यं मारय, किन्तु मारणात् पूर्वम् एकां स्वल्पाम् इच्छां पूरय। शीघ्रं वद, का इच्छा अस्ति? तत्र सम्मुखे वृक्षः दृश्यते, तस्य एकां शाखां त्रोटयित्वा आनयतु। अस्तु, एतदेव इति उक्त्वा लुण्ठकः शाखां त्रोटयित्वा आनयति स्म। पुनः बुद्धः कथयति स्म, भ्रातः, इदानीम् एनां वृक्षेण सह संयोजय। एतत् कथं भवेत्? लुण्ठकः आश्चर्येण अपृच्छत्। तामेव शाखां त्रोटयितुं तु शक्नुयात्, परं योजयितुं न शक्नुयात्। यदि इच्छसि तर्हि मां मारयतु। शक्नोषि मरणम् अपि त्रोटनम् अस्ति, योजनं नास्ति। मारणम् अपि त्रोटनमस्ति, योजनं नास्ति। लुण्ठकः चिन्तामग्नः जातः। अन्तः द्वन्द्वस्य स्थित्या परावशतया एव मुखात् निर्गतम् अद्यावधि त्रोटनं मारणम् एव महत्कार्यम् इति जानन् आसम्।
लुण्टकः अवनतः जातः, योजकः योजनं जीवनदानं, मारणात् अहिंसा मारणात् हिंसायाः अधिकतरं सुखदायकम् अस्ति। मित्र, यदा मृत्वा पश्येः तदा अनुभविष्यसि इति तं बुद्धः बोधयति स्म। लुण्टकः असीं त्यक्त्वा बुद्धस्य चरणयोः अपतत्। अवदच्च, भगवान्, इतः परम् एतदेव करिष्यामि। भवता मह्यं नूतनं जीवनं प्रदत्तमस्ति। भगवान् बुद्धः तम् उत्थाप्य आलिङ्गनं करोति स्म। उक्तं च मूल्यः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यतां च एव धार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इस प्रकार से यह स्टोरी थी, हमने संस्कृत में अभी पढ़ी है। आपने भी रीड करना है। रीड करने के बाद जो शब्दार्थ दिए हैं, इसके बाद यह शब्दार्थों का अर्थ आपने पढ़ना है, तभी आपको अनुवाद का करना आना इजी पड़ेगा। जैसे एकदा यानी एक बार, लुण्टकः यानी डाकू, स्वल्पाम यानी थोड़ी सम, और लुण्टक शब्द आया है, नया है आपके लिए, रॉबर। इदानीम यानी अब, नाउ। तामेव उसे ही। सह तौते तम तौतान, तो उसमें जो तम है, तमेव। परेशान दूसरों के लिए, निर्गतम निकला, तदा तब, त्यक्ता छोड़ दी गई, नूतनम नया, श्रूयताम सुना जाए, प्रतिकूलानि अच्छे न लगने पर, सहसा अचानक सडनली, हंतुम मारने के लिए, सम्मुखे यानी सामने, संयोजय जोड़े या फिर जोड़ो, न शक्नुयात नहीं सकते, कैनॉट बी, परवशतया मजबूर होकर, बीइंग कंपेल्ड, मृत्वा मरकर, असी ही, अभी ये देखो असी ही शब्द था, यानी लुण्ठक के हाथ में क्या था, असी ही यानी तलवार या फिर चाकू। इतः परम इसके बाद, आलिंगनम हृदय से लगाना, अवधार्यता निश्चय करो, डिसाइड करो, न समाचरित नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी डन। एकदा अहिंसा धर्मधारकः भगवान् बुद्धः वनमार्गेण गच्छति स्म यानी गए थे। एकदा एक बार, अहिंसा धर्मधारक, अहिंसा के जो धर्मधारक थे, कौन, भगवान बुद्ध, वनमार्गेण वनमार्ग में, वनमार्गेण, तो वनमार्ग से हम यहाँ लेंगे, तृतीय विभक्ति है मार्गेण, वह वनमार्ग से गए या फिर जा रहे थे। एक बार अहिंसा धर्मधारक भगवान बुद्ध वनमार्ग से जा रहे थे।
सहसा एकः लुण्टकः तम अगृह्णात। सहसा यानी अचानक, एकः लुण्टकः एक डाकू ने, तम उनको, अगृह्णात पकड़ लिया। पकड़ लिए के लिए कौन सा शब्द है? अगृह्णात। गृह्णात यानी क्या? लेना, पकड़ना। अगृह्णात पकड़ लिया। तो अचानक से एक चोर ने, एक डाकू ने उनको पकड़ लिया। लुण्टकस्य हस्ते असिः आसीत्। लुण्टकस्य डाकू के, हस्ते हाथ में, सप्तमी विभक्ति है, हाथ में, असिः, असिः यानी चाकू या फिर तलवार, आसीत, आसीत आस्ताम आसन, अस धातु है, लंग लकार, था यानी उसके डाकू के हाथ में तलवार थी। सह हंतुम तत्परः आसीत, वह मारने के लिए, हंतुम यानी मारने के लिए, तत्परः तैयार था। बुद्धः लुण्टकम उक्तवान, बुद्ध ने चोर को बोला। बुद्ध चोर को क्या बोले? या फिर उन्होंने कहा, माम हंतुमिच्छसि, मुझे मारना चाहते हो? अवश्यम मारय, निश्चित ही अवश्य मारो। किंतु मारणात् पूर्वम, परंतु मारने से पहले, मारणात है, मरणात नहीं, मरणात यानी मरण और मारणात यानी मारना, मारने से पहले, एकाम स्वल्पाम, एक छोटी, इच्छाम पूरय, इच्छा पूरी करो, कर दो, पूरय लोट लकार। शीघ्रम वद, काय इच्छा अस्ति? शीघ्रम यानी जल्दी, वद वदती बोलो, ये भी लोट लकार है यहाँ पर, बोलो, करो, मारो। इस अर्थ में जब भी आएगी क्रिया तो वह लोट लकार की क्रिया होती है। तूतामंतो शून्यतम तो आनी आवाम, वदतु वदताम वदन्तु, वद, वदताम वदत, वदानी वदावा वदाम। शीघ्रम वद, जल्दी बोलो। का इच्छा अस्ति, तुम्हारी इच्छा क्या है? तत्र सम्मुखे वृक्षः दृश्यते, वहाँ सामने वृक्ष दिख रहा है। दृश्यते यानी दिख रहा है। तस्य एकाम शाखाम त्रोटयित्वा आनयतु, तस्य यानी उसकी, एकाम एक, शाखाम टहनी, ब्रांच, त्रोटयित्वा, कत्वा प्रत्यय यहाँ त्रुट धातु को तोड़कर, आनयतु लाओ, ले आओ, उस शाखा की एक, उस पेड़ की एक शाखा तोड़कर ले आओ। अस्तु एतत् एव, बस इतना ही, ठीक है करता हूँ, ऐसा करके, इदानीम इति उक्त्वा, ऐसा बोलकर, लुण्टकः शाखाम त्रोटयित्वा आनयति स्म, ऐसा बोलकर उस चोर ने उस टहनी को तोड़कर ले आया। पुनः बुद्धः कथयति, पुनः बुद्ध ने कहा, पुनः यानी दोबारा, भ्रातः, भाई, इदानीम एनाम वृक्षेण सह संयोज्य, अब इसको, इदानीम अब, एनाम इसको, वृक्षेण सह वृक्ष के साथ, संयोजय जोड़ दो। एतत् कथम भवेत्, यह कैसे हो सकता है? कथम यानी कैसे, यतत यानी यह, भवेत् यानी हो सकता है, यह कैसे हो सकता है? लुण्टकः आश्चर्येण, लुण्टक यानी चोर, आश्चर्य से उसने क्या किया? अपृच्छत, पूछा, चोर ने आश्चर्य से पूछा कि तोड़ तो ले आया हूँ, जोड़ेगा कैसे?
तामेव शाखां त्रोटयितुं तु शक्नुयात्। तुम उस शाखा को तोड़ सकते हो। तामेव, तुम उस शाखा को त्रोटयितुं न शक्नुयात्, त्रोटयितुं तु शक्नुयात्, तोड़ तो सकते हो। परम योजयितुं न शक्नुयात्, परंतु जोड़ नहीं सकते हो। यदि इच्छसि तर्हि मां मारयतु, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मुझे मार सकते हो। मारणम अपि त्रोटनम अस्ति योजनम नास्ति। यदि तुम्हारी इच्छा है तो मुझे मार सकते हो, मारने पर टूटते हैं, जुड़ते नहीं। मारणात् अपि त्रोटनम अस्ति योजनम नास्ति। मारने पर क्या होता है? मारने पर टूटते हैं, जुड़ते नहीं। योजनम यानी क्या? जुड़ना। त्रोटनम तोड़ना। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम मुझे मार सकते हो, और मारने के बाद तुम मुझे जोड़ नहीं सकोगे, ऐसा उनका कहना था। लुंटकः चिंतामग्नः जातः, जो चोर था, डाकू, चिंतामग्नः यानी चिंतामग्न हो गया, वह सोचने लगा। अंतर्द्वंद्वस्य स्थित्या परवशतया एव मुखाद निर्गतम। अंतर्द्वंद्व यानी अंदर ही अंदर उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व यानी क्या? मारू कि नहीं मारू, यानी दुविधा परिस्थिति उसकी हो गई थी। अंतर्द्वंद्व की स्थिति में आकर मजबूर होकर मुंह से निकला, मजबूर, परवशतया यानी मजबूर होकर, उसके मुखाद निर्गतम, उसके मुंह से निकला, अद्यावधि त्रोटनम मारणमेव महत् कार्यम। वो बोलता है, आज तक मैंने तोड़ने मारने में के कार्य को ही जानता था, तोड़ने मारने के कार्य को ही मैं इति जानन आसम, मैं इतना ही जानता था। त्रोटनम मारणम, तोड़ना और मारना, यही उसके लिए बड़ा कार्य था। लुंटगः अवनतः जातः, जो डाकू था वह नीचे झुक गया, यानी खिन्न हो गया, वो दुखी हो गया। अवनतः यानी झुकना। योजनम जीवन दानम, जोड़ना जीवन दान, मारणात् अधिकतरम सुखदायकम अस्ति, जोड़ना जो है, जीवन दान देना मारने से अधिक सुखदायक है। मित्र यदा मृत्वा पश्येह, यदि मित्र, यदि मरोगे तो, यदि मृत्वा, यदि मरोगे, पश्येह तदा अनुभविष्यसि, अनुभव करोगे, यानी यदि मरोगे तो अनुभव करोगे। इति तम बुद्धः बोधयति स्म, इस प्रकार बुद्ध ने उसको उपदेश दिया। बोधयति यानी बोधित किया, उसको समझाया। लुंटक असीम त्यक्त्वा बुद्धस्य चरणयोः अपतत, जो चोर था उसने तलवार को त्याग कर बुद्ध के चरण में वह गिर गया। चरणयोः यानी दोनों पैरों में, अपतत गिर गया, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, असीम तलवार को। इस प्रकार लुंटक ने यानी चोर ने तलवार को त्याग कर बुद्ध के चरण में वह गिर गया। अवदथच, और बोला, भगवान, इतः परम एतदेव करिष्यामि, वह बोलता है, भगवान, हे भगवान, मैं श्रेष्ठ कार्य ही करूँगा। इतः परम, अभी यहाँ से, एतदेव करिष्यामि, भवता मह्यम नूतनम जीवनम प्रदत्तम अस्ति, आपने मुझे नया जीवन प्रदान किया है, मैं श्रेष्ठ कार्य ही करूँगा। भगवान बुद्धः तम उत्थाप्य आलिंगनम करोति स्म, भगवान बुद्ध ने उसे उठाकर
आलिंगन करना यानी गले लगाया। और कहा उक्तम च श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सभी श्रवण करना चाहिए। और श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सभी श्रवण करना चाहिए, सुनकर के जीवन में धारण करना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, स्वयं प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के प्रति कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल यानी उसके उल्टा, जैसे हमें जो अच्छा लगता है वही हमें दूसरों के साथ ही वैसा ही बिहेवियर हमें दूसरों के साथ करना चाहिए, उसके विरुद्ध उल्टा नहीं। सभी श्रवण करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, जो धर्म के से जुड़ा जो है, जो अच्छी बातें हैं वह हमें सुननी चाहिए और सुनकर उसको जीवन में धारण करना चाहिए। सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, उसको हमारे जीवन में उसका उपयोग भी करना चाहिए। उस तरह से हमें रहना भी चाहिए। श्रूयताम, देखो श्रूयताम है वहाँ पर, सुनना चाहिए, करना चाहिए। धर्म सर्वस्व, सभी जो धर्म के अनुसार है वह श्रुत्वा और सुनकर जीवन में धारण करना चाहिए। च एव धार्यताम, धार्यताम यानी धारण करना चाहिए। आत्मनः स्वयं, प्रतिकूलानि, जो प्रतिकूल लगने वाला, परेशान न समाचरित, परेशान यानी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर लंग लकार का उपयोग हुआ है, प्रत्यय का उपयोग हुआ है, कत्वा प्रत्यय आया है इसमें, त्रोटयित्वा अभी यहाँ पर आया था। श्रुत्वा, तो यह ध्यान में रखना है आपको। उक्तवा भी आए हैं, उक्तवा, और लोट लकार का भी उपयोग इस पाठ में हुआ है। लोट लकार, फिर विधिलिंग लकार भवेत, आपने ध्यान देना चाहिए। अभी लकार के ऊपर सारे लकार आपने एक धातु में अच्छे से याद कर लो। अस धातु, क्री धातु बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर बार उसका यूज़ होता है। अभी हम इसकी जो एक्सरसाइज दी है वह पढ़ते हैं। सबसे पहले मौखिक दिया है। शुद्धम उच्चारणं कुरुत लुण्ठकः त्रोटयित्वा तर्हि चिन्तामग्नः तत्परः अद्यावधि मृत्वा मह्यम आलिंगनम श्रूयताम्। अधोलिखित श्लोकस्य अर्थम कृत्वा उच्चैः वदत, नीचे दिया हुआ जो श्लोक है ये वाला। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, चैव च प्लस एव अवधार्यताम, संधि है वहाँ पर। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अभी मैंने इसका अर्थ बताया। आपने क्या करना है, उसको अर्थ को धारण करना है। सभी श्रवण करना चाहिए और सुन करके जीवन में धारण करना चाहिए। स्वयं प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के प्रति कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी है विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखित, विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। लुण्ठकः यानी क्या, डक, किसको मारना चाहता था?
महावीर को, बुद्ध को, रावण को, सेठ को, किसको मारना चाहता था? बुद्ध को। अंतर्द्वंद्व की स्थिति में कौन था? अंतर्द्वंद्व ऐसी स्थिति किसको आई थी? बुद्ध को, गांधी को, लुंठक को कि साधु को? तो लुंठक को आई थी। हंतुम का सही प्रकृति प्रत्यय है हन प्लस तुमुन। तुमुन है ना, लास्ट में यदि तुम दिखता है तो धातु को तुमुन प्रत्यय लगा रहता है, तुम नहीं होता है, तुमुन प्रत्यय है उसमें। तुम ये जो न है ना ये निकल जाता है, पर जब आपको इस प्रकार का पूछा जाए तो तुमुन प्रत्यय लगाना चाहिए। लट लकार की धातु में स्म लगाने से क्रिया बन जाती है। अभी बताया था मैंने शुरुआत में ही, लट लकार की क्रिया को यदि हम स्म लगाते हैं तो वह कौन सा बन जाता है? भूतकाल, लंग लकार। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? बुद्ध को। दूसरा लुंटक यानी डाकू, तुमुन प्रत्यय है हन प्लस तुमुन, और स्म लगाने से क्रिया लंग लकार की होती है यानी भूतकाल की होती है। निम्नलिखित धातूनां स्म प्रयोगं कृत्वा लंग लकारे परिवर्तनं कुरुत। निम्नलिखित धातुओं में स्म का प्रयोग करके लंग लकार में परिवर्तन करो। भगवान कृष्ण कथयति। भगवान कृष्ण कथयति क्या आएगा इसमें? हमें क्या करना है? ये जो यहाँ पर क्रिया दी है उसमें सिर्फ हमें क्या लगाना है? स्म लगाना है। तो भगवान कृष्ण कथयति जो है तो कथयति स्म, आगे क्या लगाना है आपको? स्म, यानी अकथयत। उसका यदि हम पास्ट टेंस लिखते हैं अकथयत, अकथयत ऐसा होगा। ठीक है। लुंटकः वनं गच्छति। लुंटकः वनं गच्छति स्म, सेम ऐसे करना है। हर इसमें आपको स्म स्म लगाना है। स्म 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 स्म। ठीक है। कथयति स्म, गच्छति स्म, कुर्म स्म, करोति स्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। गौतम बुद्ध से पूर्व नाम किम आसीत्। गौतम बुद्ध का पहला नाम क्या था? किसी को पता है? क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्धः केन गच्छति स्म। यानेन, विमानेन, वनमार्गेन। तो किससे वह जा रहे थे? वन मार्ग से, वन मार्गेन। सेकंड का आंसर क्या लिखोगे? वन मार्गेन। लुंटकः कम हन्तुम इच्छति। लुंटक किसको मारना चाहता था? भगवान बुद्ध को। कि नृपको कि शेर को? तो बुद्धम, आंसर इज बुद्धम। कः शाकां त्रोटयित्वा नयति स्म। कौन जो टहनी तोड़कर लेकर आता है? बुद्ध, लुंटकः, कृषकः। तो लुंटकः, आंसर इज लुंटकः। जो डाकू था वही लेके आता है ना। बुद्धः कस्य आलिंगनम करोति स्म। किसका आलिंगन करते हैं बुद्ध? राहुलस्य, लुंटकस्य, मृगस्य। तो आपने आंसर लिखना है लुंटकस्य, चोर के गले लगाते हैं। पद परिचयम लिखत। अभी पद परिचय यानी क्या होता है? आपको धातु दिया है तो धातु, मूल धातु लिखना है, पुरुष लिखना होता है, वचन और लकार। आइडेंटिटी द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। नयति, जैसे नयति दिया है यहाँ पर तो आप क्या लिखोगे? नी धातु, धातु का नाम नीनय। फिर प्रथम पुरुष,
वचन कौन सा है? एक वचन। ती है इसलिए एक वचन। पूरे इसमें लिखना आपने। और लकार का नाम है लंग लकार। लंग लकार है क्या? रॉन्ग, नहीं आती है ना, लट लगा रहेगा या। फिर आसम। आसम क्या है? औस धातु, उत्तम पुरुष, एक वचन। और यहाँ पर है लंग लकार। पहले इसमें लट लकार, दूसरे इसमें लंग लकार। फिर करिष्यामि। करिष्यामि का क्या होगा? क्री धातु। देखो क्री कैसे लिखना है, ऐसे क्री। क्री धातु, उत्तम पुरुष, एक वचन, लंगल और लुट लकार। आपके बुक में कोई अलग होगा तो बताना मुझे। और लिट लकार, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम, ये कौन सा है? भविष्य काल। अपृच्छत। अपृच्छत में पृच्छ है, पृच्छ धातु, प्रथम पुरुष, एक वचन, लंग लकार। यहाँ पर लंग लकार है। ठीक है। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुद। तुम सबने क्रिकेट खेला। यूयम, तुम सब यानी यूयम। क्रिकेटम, क्रिकेटम। अक्रीडत, तुम सबने यूयम क्रिकेटम अक्रीडत। अक्रीडत, त पूरा है, यूयम है इसलिए। छात्रों को देखकर शिक्षक प्रसन्न हुआ। छात्रों को अनेक वचन है इसलिए छात्रान। छात्रान दृष्ट्वा शिक्षकः प्रसन्नः अभवत्। छात्रान दृष्ट्वा शिक्षकः प्रसन्नः अभवत्। लिख लो। छात्रान दृष्ट्वा शिक्षकः प्रसन्नः अभवत्। बाल खिलौने लेकर खुश होता है। बालः क्रीडकानि क्रीडनकानि। क्रीडनकानि बहुवचन है। क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानि। नीत्वा, लेकर के लिए क्या शब्द है? नीत्वा। नीत्वा प्रसन्नः अभवत्। बालः क्रीडनकानि नीत्वा प्रसन्नः अभवत्। हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। वयम प्रातः काले भ्रमेम। भ्रमेम, घूमना चाहिए। कौन सा लगा रहेगा यहाँ? विधिलिंग लकार, भ्रमेम। वह चिंतामग्न हो गया। सह चिंतामग्नः अभवत्। सह चिंतामग्नः अभवत्। अभवत्। ठीक है। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पाठ के आधार पर बताइए कि शत्रुओं को मित्र कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर अपनी समस्या आपको लिखना है। आपकी क्या राय है, आपके क्या मत है, और आपको इस पाठ के द्वारा क्या समझ में आया, उस अनुसार आपने यहाँ लिखना है। ठीक है। रचनात्मक कार्य दिया है यहाँ पर। यहाँ पर आपने फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? वर्ग पहली में लंग लकार एवं लोट लकार की क्रियाएं दी है। जैसे यहाँ मुझे अभी दिख रहा है अतिष्ठः, अतिष्ठताम, अलिखः। तो इस प्रकार से आपने अकुर्वः, इस प्रकार से अतिष्ठताम धातुओं को लिखना है। लिखताम, अपचम,
और आपको कौन कौन से यहाँ धातु दिख रहे हैं? यच्छत, अपच, इस प्रकार से आपने लिखने हैं धातु। भव एक दिख रहा है, भव। तो इस प्रकार से जो जहाँ जहाँ मैंने करके दिखाए हैं तो वहाँ आपने अलिखन भी है, यहाँ पर दिख रहा है अभी मुझे अलिखन। ठीक है, तिष्ठत, अतिष्ठत। ठीक है, तो यह सारे लिख लो। अतिष्ठ, अतिष्ठताम, अलिखन, अलिख, अकुर्व, अयच्छत, अपचम, तिष्ठत, तिष्ठत, भव। ठीक है, भव ऐसे भी। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है। एक वचन वाले हैं अतिष्ठ, अलिख, अपचम, भव। द्विवचन में आएंगे अतिष्ठताम, अकुर्व। और बहुवचन में आएंगे अलिखन, अयच्छत, तिष्ठत। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। पाठ इसी तरह संपूर्ण हो गया है। पूरा हमने यहाँ अनुवाद किया, शब्दों के अर्थ पढ़े, फिर एक्सरसाइज सॉल्व की। यदि आपको कुछ डाउट है तो मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना। यहाँ पर अभी हम रुकते हैं। सभी ने यहाँ जो नोटबुक में क्वेश्चंस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, याद करने हैं। तो यहाँ पर अभी मैं रुक रही हूँ। धन्यवाद।